माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कॉमन रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका अगर एक रूट कॉमन होगा देन क्या है ना, एक अननोन दे देगा, उसका वैल्यू क्या होगा। अगर दो रूट कॉमन होगा तो फिर क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम आज के क्लास में, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोज मेरा नहीं देखें तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, जिससे आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर? चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम बात करने वाले हैं कॉमन रूट्स के बारे में। तो लिख लेते हैं, लेट a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 b2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एंड हम एज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट of both the equations। हम मान लिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² b1x प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा दोनों का एक कॉमन रूट है। जब रूट होगा तो क्या होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सेकेंड भी सेटिस्फाई करेगा तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं। देन अल्फा स्क्वायर अपॉन, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो अल्फा स्क्वायर जब लीजिएगा तो इसको आप ढक दीजिएगा। इसको ढकिएगा तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 4 बच जाएगा आपके पास, ये दोनों और ये दोनों। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b1c2 अल्फा को नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अल्फा वेरिएबल है उसको नहीं लेना है। तो b1c2 फिर माइनस इसको आप इधर से ले लीजिएगा, बिल्कुल डिटर्मिनांट की तरह है, b2c1 इज इक्वल्स टू फिर अल्फा अपॉन, अब अल्फा को आप ढक दीजिएगा तो एक बार क्या हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2। आपको ये अक्सर आप अल्फा को ढक दिए तो पहले नीचे वाले क्यों लिए हैं, फिर आप इसको क्यों लिए। एक्चुअली होता क्या है कि ये माइनस में होता है अल्फा, सेकेंड वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा होता है। तो ये माइनस में होता है, तो माइनस को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसी को ले लिए हैं। फिर क्या हो जाएगा 1/, अब इसको आप ढक दीजिए तो ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। क्लियर? अब पहले को जब इसके इक्वल करेंगे, दोनों को बारी बारी से इक्वल करेंगे, एक बार इसको इक्वल करेंगे फिर एक बार इसको इक्वल करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 एंड अल्फा इज इक्वल टू, इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग अल्फा वी गेट, ठीक है। अब ये अल्फा का स्क्वायर इतना है, ये अल्फा इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो हम इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ये अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। अब किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके इसको लिख सकते हैं b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको स्क्वायर किए थे तभी ये लेफ्ट साइड इक्वल हुआ था आपका, ठीक है। अगर ये स्क्वायर करेंगे तो नीचे तो आपका क्या होगा, स्क्वायर से एक बार ये कट जाएगा लेकिन ऊपर स्क्वायर ही रहेगा, तो एक कट गया तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 इंटू a1b2 माइनस a2b1, इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा तो a1b2 माइनस a2b1 और इंटू ऊपर तो स्क्वायर ही रहेगा, नीचे जब स्क्वायर किए ना तो ये डिनोमिनेटर के साथ कट गया था आपका। जब कट गया तो आप कहिएगा सर आप इसको लिख क्यों रहे हैं, ये कट गया तो इसको नहीं लिखेंगे, इसका सिर्फ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा a1c2 माइनस a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
एक रूट कॉमन हो तब, और अगर इफ बोथ रूट्स आर कॉमन देन, अगर दोनों रूट कॉमन है देन इस केस में a1 बाय b1 इज इक्वल्स टू a2 बाय b2 इज इक्वल्स टू, ऐसे नहीं, a1 बाय a2, ऐसे लिखिए a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। ये कंसेप्ट यूज होता है जब दोनों रूट कॉमन होता है तब। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन बताएंगे तो ये 100% टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये दो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका वन रूट कॉमन है। सबसे पहले आप मान लीजिए इसको, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा कॉमन रूट है तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कैसे इसको लिखिएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन, अल्फा स्क्वायर वाले को ढक दीजिए, अब इसको इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा -4 के, फिर माइनस करके इसको इससे गुना कीजिए तो -3 को -5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा +15 हो जाएगा। देखिए साइन पहले से माइनस है, फिर अल्फा अपॉन, अब आप अल्फा वाले को ढक दीजिए, ठीक है, लेकिन इधर से पहले इधर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -5, और फिर माइनस इसको इससे गुना कीजिए 2 को 4 से तो कितना हो जाएगा -8, ये माइनस माइनस +8 हो गया। क्लियर, फिर 1 अपॉन, अब इसको कांस्टेंट को ढक दीजिए, 2 3 जा, ये -6 हो गया, फिर माइनस इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा -k हो जाएगा। आप अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा वो तो वेरिएबल है तो उसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म मतलब ए बी सी को हम सिर्फ ले रहे हैं। क्लियर, अब एक बार आप इसको इक्वल कर दीजिए, एक बार फिर आप इसको इक्वल कर दीजिए तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 4k प्लस 15 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके हम ऊपर नीचे कैंसिल कर दिए डायरेक्ट तो k प्लस 6 हो गया, एंड अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 तो ये 3 हो गया सॉरी, और ये कितना हो जाएगा -k माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर, अब ये अल्फ़ा स्क्वायर है, ये अल्फ़ा है तो अगर इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर देंगे। डायरेक्ट कर लेते हैं तो 4k प्लस 15 अपॉन k प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, ये 3 अपॉन -k माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4k प्लस 15 अपॉन k प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन, अगर आप माइनस ले लीजिएगा ना इसको यहाँ से कॉमन, जैसे देखिए 3 3 जा 9 हो गया, आप यहाँ से क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो k प्लस 6 हो जाएगा ना। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो -1 का स्क्वायर या प्लस ही होगा, तो ये आप इसको डायरेक्टली क्या k प्लस 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर से आपका ये कैंसिल आउट हो गया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4k प्लस 5 इंटू k प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4k प्लस 15 इंटू k प्लस 6 इक्वल टू 9, जब आप गुना कर देंगे तो ये 4k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 15k प्लस 90 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और ये हो गया 4k स्क्वायर, जब आप इसको जोड़ दीजिएगा 39k, जब इसको घटाइएगा इधर लाके तो -81 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर k का वैल्यू कितना -b प्लस माइनस अंडर रूट 39 का स्क्वायर कीजिए आप, वन 521, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac होता है तो 4 जा 16 इंटू 81 निकालना पड़ेगा, 81 इंटू 16 तो ये 6, 48 ये 1 और ये 8, 6 8 1 9 8 4 12, 1296 अपॉन 2a तो ये 8 हो जाएगा। अब इसमें आप जोड़ दीजिए 1251 7, तो ये हो जाएगा कितना -39 प्लस अंडर रूट
2817 अपॉन 8। अब ये 2817 किसका रूट होता है, तो लास्ट में 7 आना है, ठीक है। आप ऐसे तोड़ दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, 25, और लास्ट अंक आपका 7 है, ठीक है। तो 7 किसके स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर में तो 7 आएगा ही नहीं किसी के। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपका k का वैल्यू आ जाएगा -3 और -27 अपॉन 4, है ना। ये स्क्वायर रूट निकाल के आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आई थिंक आप कर लेंगे, इसीलिए हम आपको बता नहीं रहे, छोड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं होगा तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के बता देंगे। वैसे हम मान के चल रहे हैं कि आपको आता ही होगा, ये तो आप इतना कर ही लेंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम आपका सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये आप इधर रख लीजिए, ये हम रब वर्क के लिए यूज़ किए हैं। ये 9 नहीं, 9 तो क्वेश्चन का ही पार्ट है। ये इसको रब वर्क के लिए यूज़ किया, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। आप इसको अब नोट कर सकते हैं। इतना आपका ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, यही मान लेते हैं। अब देखिए तो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहले तो आप इसको लिख दीजिए अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, एंड ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस ए इक्वल टू 0। अभी जो तरीका हम बताए हैं उसमें क्या बताए हैं कि आप अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस, अल्फा अपॉन दिस, कांस्टेंट अपॉन दिस करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है जैसा आप देख रहे हैं और यहाँ पे 1 है, दोनों सेम है, तो आप दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, उससे आसान आएगा आपका, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए बराबर 0। तो ये अब जब सॉल्व करेंगे आप तो अल्फा स्क्वायर तो कट जाएगा आपका, यहाँ से माइनस ए अल्फा प्लस बी, और यहाँ से माइनस एक्स नहीं होगा, ये अल्फा होगा, माइनस बी अल्फा प्लस ए बराबर 0। और अगर आप यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो अगर यहाँ से आप माइनस अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 0। तो होल से कॉमन क्या हो गया आपका, ए प्लस बी होल में से कॉमन हो गया, तो यहाँ से माइनस अल्फा प्लस 1 बराबर 0। दो चीज़ आ गया, एक तो अल्फा प्लस बीटा का बी का वैल्यू 0 आ गया, एंड माइनस अल्फा प्लस 1 बराबर 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया आपका। और ए प्लस बी बराबर 0 ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर क्या करना होगा, एक वैल्यू ये भी आया, अल्फा का वैल्यू 1 भी आया है, ठीक है। तो आप इसको अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो आप इसमें ले जाके किसी भी इक्वेशन में आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये 1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, और ये 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप 1 को इधर ही रहने दीजिए, ए को आप उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, बी प्लस है उधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, 1। ये डी नंबर ऑप्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जो पिछला क्वेश्चन में हम मेथड यूज़ किए हुए थे आप वैसे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा, उसमें वैरी नहीं करेगा आंसर, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में करा इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, सारा एक ही क्वेश्चन है, अल्फा बी द कॉमन रूट, एक ही तरह का क्वेश्चन है सब, मान लीजिए। तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। और सेकेंड को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c बराबर 0। अब आप क्या कीजिए, दोनों का अल्फा स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम है तो 1 माइनस 2 कर दीजिए, है ना। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, नहीं तो पहला मेथड तो है ही है जो हम डिस्क्रिप्टिव मेथड बताएं, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बनाइएगा। दूसरे में फिर क्या है, 2 अल्फा दोनों में घटाइएगा तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा c माइनस बी प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 अल्फा, तो ये b माइनस सी हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिए हैं, b माइनस सी इज इक्वल टू
0, तो होल में से कॉमन है b माइनस सी, तो -2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो बात हो गया, क्या क्या आ गया, जब b माइनस सी को 0 के इक्वल करेंगे तो b इज इक्वल टू सी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है, b नॉट इक्वल टू सी, तो इसको आप ले नहीं सकते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना, 1/2। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अल्फा का तो वैल्यू पूछ नहीं रहा है, कॉमन रूट पूछ नहीं रहा है, a प्लस 4b प्लस 4c का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए अल्फा का वैल्यू 1/2, तो a इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2c इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a/4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो c प्लस b इज इक्वल टू 0। एलसीएम आप ले लीजिए, 4 हो जाएगा, a प्लस 4c प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 4b प्लस 4c का वैल्यू कितना, ये 0 के इक्वल आपका आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो हम ऐसे ही सबका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव मेथड हम आपको बताए हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस, अल्फा अपॉन दिस, कांस्टेंट अपॉन दिस, वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो आप देख लीजिएगा, कांस्टेंट अगर अल्फा स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर सेम है, डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर सेम नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके से उसको कॉफिशिएंट को सेम कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 से आप पूरे में भागा दे दीजिए, कॉफिशिएंट सेम हो जाएगा, फिर आप सब्ट्रैक्ट करके सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन करा है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ABC भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, हैव अ कॉमन रूट देन a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, तो अगर हम इसमें d निकालें ना पहले इक्वेशन का, तो कितना आ जाएगा, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 12, तो ये -8 लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो सिंस रूट्स आर इमेजिनरी आ रहा पहले इक्वेशन का, दूसरे में तो अननोन है। ठीक है, तो रूट्स इमेजिनरी है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सो बोथ इक्वेशन हैव ऑल द कॉमन रूट्स। इमेजिनरी हम इसीलिए कह रहे हैं, दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। और जब दोनों रूट कॉमन होगा तो आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में a का वैल्यू 1 है, b का 2 है, c का 3 है, यहाँ इसका कॉफिशिएंट a है, b है, c है, तो सबका रेशियो इक्वल हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि a रेशियो b रेशियो c जो होगा, ये क्या होगा, 1:2:3। ठीक है, जो पहले ऑप्शन में ही दे रखा था, तो पहला ऑप्शन आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा मेरे लिए, ताकि एक मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। हम और भी क्लासेस आप लोग के लिए कंटिन्यूसली लेक्चर्स शूट करते रहें, बनाते रहें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।